जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में मैं बता रहा हूं कि ये है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन है, इन्होंने फैसला किया है कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार को बताने के लिए 12 जनवरी 2025 को सारे के सारे 150 से अधिक एक्स सर्विसमेंस पूर्व संगठनों के प्रतिनिधि जो है इकट्ठे होंगे और सरकार के सामने अपनी मांगे मनवाएंगे। तो ये देखो, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग दिनांक 12 जनवरी 2025 को आगरा में रखी है। इसमें रखा है इन्होंने दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद काफ़ी लंबे समय से फेडरेशन की गतिविधियों को धरातल पर उतारने के लिए विचार विमर्श चल रहा था। फेडरेशन हमेशा ही अपने संगठनों से विचार कर फैसले लेता रहा है। आपकी गवर्नेंस काउंसिल ने निर्णय लिया है कि अगले माह जनवरी 2025 की 12 तारीख को आगरा में एक ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग की व्यवस्था के लिए आगरा के कैप्टन दीवान सिंह साहब की टीम और उनके संगठन पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने जिम्मेदारी ली है। आग्रह है कि फेडरेशन से जुड़े हुए सभी संगठनों के अध्यक्ष और एक एक डेलीगेट्स इस मीटिंग में उपस्थित हों कर फेडरेशन के अगले कदम आंदोलन मुहिम की रणनीति बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। सभी को मीटिंग में हिस्सा लेने वाले अध्यक्ष और एक एक डेलीगेट्स की मीटिंग में पहुंचने की सूचना कैप्टन दीवान सिंह साहब और इनकी टीम को उपलब्ध करवाएं, जिससे रहने और खाने की व्यवस्था की जा सके। ये ईमेल एड्रेस है, इस पर भी सूचना की जा सकती है। और ये होना है, और ये जो है एजेंडा 64 एजेंडा पॉइंट्स है। ये दिनांक 21-24 तक ईमेल के द्वारा भेज दिया। जो एजेंडे हैं उनके आपके अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर संगठन की सहयोग करें। तो ये जो है उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसके बारे में जो है मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। इसमें क्या क्या मुख्य मांगे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ, जो पहले भी रखी हुई है सरकार के सामने और अभी उनके ऊपर ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है। तो देखो, ये पूर्व सैनिकों के 150 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि 12 जनवरी 2025 को अपनी मांगों के लिए इकट्ठा होंगे। जैसे क्या मांगे हैं? OROP की विसंगतियों को दूर करना सबसे बड़ी मांग है सभी सैनिकों की। इसमें सभी की है, ठीक है, सभी रैंक की संगतियाँ हैं। रिटायरमेंट के बाद जो ऑर्डिनरी कमीशन रैंक मिलता है उनको पेंशन मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से नायब सूबेदार साहब को मिलती है। बहुत अच्छी खुशी की बात है, उनको पेंशन मिली है। इसी प्रकार से सभी रैंक्स को जो ऑर्डिनरी कमीशंस हैं रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं उनको मिलनी चाहिए पेंशन। ये मुख्य मांग है। फैमिली पेंशनर्स, जो फैमिली को पेंशन मिलती है वो उसमें कटौती हो जाती है और 60% मिलती है। तो ये भी फैमिली पेंशन के बराबर, ये सर्विस पेंशन के बराबर इसकी फैमिली पेंशन को लागू हो। बाकी जो है ये मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये जो है सब उनके डेलीगेट्स हैं, ये जो भी हैं, ये है आपका। तो ये है जो मुख्य मांगे इसमें दे रखी हैं। देखो, अभी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो चला था उसमें भी मुख्य मांगे रखी हुई हैं। ये पहले की 23 नंबर की रखी हुई हैं और इन्हीं में मेन एजेंडा मुख्य मांगे यहीं पर है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल OROP। ये देखो, यू आर दी अवेयर दैट इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट हैज स्प्रेडिंग ऑफ द मूवमेंट फॉर द वेलफेयर एंड जस्टिस फॉर वेटरन सिंस 20 अप्रैल 2028। टुडे वी हैव प्रेजेंस इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन territories of our country and also ESM visiting, living in some of the foreign
कंट्रीज दैट इज़ यूके, यूएसए, ये फेडरेशन के बारे में बता रहे हैं। तो इसकी मुख्य मांगे क्या है? देखो, नॉन इम्प्लीमेंटेशन फुल जो ओआरपी है वो इम्प्लीमेशन नहीं हुई है पूरी तरह से। रिडक्शन ऑफ द पेंशनर्स ऑफ जेसीओज आर इंस्टीड ऑफ नोशनल मैक्सिमम स्केल रैंक, ये सबसे बड़ी मांग है कि भाई जो है जेसीओज आर को जो पेंशन मिलनी चाहिए वो जो मैक्सिमम नोशनल जो है उसको मिलना चाहिए, ना कि एवरेज के आधार पर, क्योंकि उससे होगा तो ऑटोमेटिक सबकी पेंशन बढ़ जाएगी, सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक। ठीक है नहीं। उसका दूसरा है नॉन ग्रांट ऑफ ऑनरी रैंक पेंशन जेसीओज ऑनरी लेफ्टिनेंट, जेसीओज अब्लिक ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन ऑनरी रैंक आफ्टर रिटायरमेंट, जितने भी जो जेसीओज हैं, एनसीओज हैं, जो भी है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में जिनको ऑनरी रैंक मिलता है, जिस प्रकार से नायब सूबेदार साहबों को मिलता है, इसी प्रकार से सूबेदार हवलदार को, एनसीओज को, उसके बाद सूबेदार साहब को मिलता है ऑनरी रैंक, और सूबेदार मेजर को मिलता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट को मिलता है, ऑनरी कैप्टन को रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। उन सभी को पेंशन लागू होनी चाहिए। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीज ओल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन, जो ओल्ड एज की मुद्दा है वो भी है। फैमिली पेंशन जो ईएसएम के बराबर मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये, और ये एक मांग उठ रही है पीएमआर की, तो वो भी इसमें लागू होने चाहिए, क्योंकि वो भी सेवा करके आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये सभी जो है पेंशन्स है, ये सभी मांगे हैं, ये जो है इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट जो भी है ये सभी उनके सामने रखी जाएंगी। इनके लिए जो है एक डेलीगेट इकट्ठे हो रहे हैं 12 जनवरी 2025 को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग दें और अपनी मांगें वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि जो है एक्स-सर्विसमैन के, क्योंकि जब तक जो है सरकार के सामने कोई चीज़ें बताई नहीं जाएंगी तो सरकार को भी पता नहीं चलेगा कि इनकी क्या क्या मांगे हैं, और सरकार भी उन पर एक्शन नहीं लेगी। जैसे ओआरओपी है, काफ़ी समय से आंदोलन चला, तो ओआरओपी आप सबको लागू हो गई और उसमें फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है नहीं। तो इसलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठे होने के लिए आग्रह किया है। हर एक जो भी एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उनके एसोसिएशन है, उनके डेलीगेट्स वगैरह वहाँ पर पहुँचें, अध्यक्ष वगैरह वहाँ पर पहुँचें और अपनी मांगें लेके जाएं, और आगे जो रणनीति है वो तैयार करने के लिए सहयोग करें। आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको हर रोज़ कोई ना कोई समाचार, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जहाँ से भी मेरे को मिलेंगी मैं आपके पास भेजता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको सुखी रखे।